सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर सर जो तेरा चकराए। मैं हूं अमन गुप्ता। रोहन अभी अभी दिल्ली एनसीआर में नौकरी के लिए आए हैं। उन्होंने किराए पर मकान लेने से बेहतर अपना घर लेना समझा। रोहन ने अफोर्डेबल हाउस के बारे में सुन रखा था। इसमें 45 लाख तक का घर खरीदने पर टैक्स छूट मिलने के साथ साथ सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन हफ्तों से वो एक बिल्डर से दूसरे बिल्डर के पास चक्कर लगा रहे हैं कि उन्हें कोई सस्ता घर मिल जाए, पर हर जगह उन्हें नाउम्मीदी ही हाथ लगी। वजह है, बिल्डर्स ने सस्ते घर बनाने ही बंद कर दिए हैं। अब रोहन का सर इस बात पर चकराया है कि सरकार जब अफोर्डेबल हाउसेस को बढ़ावा दे रही है, कई रियायतें भी हैं और भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को सस्ते घरों की ही है, फिर भी बिल्डर्स का ध्यान सिर्फ महंगे घरों पर क्यों है। तो हम इसकी वजहों पर आएं उससे पहले समझ लेते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम क्या है। इसके अंतर्गत वो घर आते हैं जिनका कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर और कीमत 45 लाख रुपए तक हो। 2022 के दौरान देश के 7 बड़े शहरों में लॉन्च हुए कुल 3,58,000 घरों में सिर्फ 20% सस्ते घर शामिल हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत मकान खरीदने पर खरीदार को आय के हिसाब से टैक्स में छूट मिलती है। इसके अलावा टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त डिडक्शन भी मिलती है और खरीदारों को पहले घर की खरीद पर सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन इसके बावजूद अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत बनने वाले मकानों में करीब 20% की गिरावट आई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2022 के दौरान देश के 7 बड़े शहरों में लॉन्च हुए कुल 3,58,000 घरों में सिर्फ 20% सस्ते घर शामिल हैं। जबकि 2018 की बात करें तो इस दौरान जितने भी घर बनाए गए थे उनमें सस्ते घरों की हिस्सेदारी 40% थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन्हें मकानों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्डरों ने उनके लिए ही मकान बनाने बंद कर दिए? तो इसकी 2 बड़ी वजह हैं। दरअसल बिल्डर्स के लिए सस्ते घर बनाना अब मुश्किल हो रहा है क्योंकि कच्चे माल की लागत बढ़ी हुई है। सरिया का रेट 70,000 प्रति टन के आसपास चल रहा है। वहीं सरकार सरिये पर 18% की दर से जीएसटी अलग से लेती है। इसके अलावा बिल्डिंग बनाने के लिए ज़रूरी दूसरे सामान भी महंगे हैं। घर बनाने की लागत बढ़ने की वजह से ही डेवलपर्स ने सप्लाई घटाई है। दूसरी वजह है कि भारत में जिन लोगों को घर चाहिए उनकी घर खरीदने की क्षमता ही नहीं बची, वो बाजार में आ ही नहीं रहे हैं। साल 2022 के अंत तक देश के 7 बड़े शहरों में न बिकने वाले मकानों की संख्या 6,30,000 थी। इन मकानों में 27% हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग का है। ये हालात तब हैं जब अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई को घटा दिया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच लोगों के घर खरीदने की क्षमता में भी कमी आई है। साथ ही होम लोन पर ब्याज दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह से भी लोग घर नहीं खरीद पा रहे हैं। कई बड़े बैंकों में होम लोन की ब्याज दरें 9 से 11% तक हैं। तो घर खरीदने में के शेप वाली रिकवरी दिख रही है। बिल्डर 1 करोड़ रुपए से ऊपर के वही मकान बना रहे हैं जहां उन्हें डिमांड दिख रही है। इसका असर हमें भारत में आवास देने की सुविधाओं में कमी के तौर पर सामने आएगा और इसका दूसरा असर होगा कि अगले 6 से 7 महीने में मकान के किराए भी बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि रोहन की तरह आप भी समझ गए होंगे कि बिल्डर्स सस्ते मकान क्यों नहीं बना पा रहे हैं और सस्ते मकानों का मिलना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। फिलहाल सर जो तेरा चकराए में बस इतना ही। मैं हूं अमन गुप्ता। इस बुलेटिन को आपके लिए तैयार किया है आंचल चौधरी ने। स्पेशल और एक्सक्लूसिव शोज सुनने और देखने के लिए डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए।